नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुंगावली में पेपर लीक की घटनाओं, बढ़ती शिक्षा शुल्क एवं छात्रों के उत्पीड़न के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस एवं छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ता एवं छात्र नगर के विद्यार्थी चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां से उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए पैदल मार्च निकाला। मार्च विद्यार्थी चौराहे से आनंद टॉकीज चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौराहा होते हुए जय स्तंभ चौराहे पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि बार बार होने वाली पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। साथ ही शिक्षा की बढ़ती लागत के कारण आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगातार कठिन होता जा रहा है। एनएसयूआई ने अंतर सेमेस्टर के दौरान छात्रों पर हुई कार्रवाई को भी अनुचित बताते हुए इसकी निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में पेपर लीक मामलों की समयबद्ध एवं निष्पक्ष जांच, शिक्षा को सुलभ एवं किफायती बनाने तथा छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं तथा छात्र छात्राओं ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दर्ज कराया और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मुंगावली से इकबाल जमींदार को योग्य छात्र हैं उन्हें मौका मिलेगा और अयोग्य व्यक्ति आकर कुर्सियों पर बैठेंगे तो सोचिए हमारे देश की हालत क्या होगी। आप सोच सकते हैं कि क्या भविष्य होने वाला है हमारे भारत देश का। और इस अपना पेट भरने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। साथियों, हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे, जब अंग्रेजों की सरकार थी, हम किससे सुनते हैं अंग्रेजों के कि अंग्रेजों ने भारत में किस तरीके से अत्याचार किया। परंतु साथियों, आज की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसको देखकर तो अंग्रेज भी शर्मा जाएंगे, क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ा ना कभी सुना कि अंग्रेजों की सरकार में भी कभी पेपर लीक हुए। कभी अंग्रेजों की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुए, कभी अंग्रेजों की सरकार में इस तरह के अत्याचार नहीं हुए, कभी अंग्रेजों की सरकार में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हुआ जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। साथियों, हमने अभी देखा कि हमारे देश भर के छात्र एकत्र होकर दिल्ली गए और वो आंदोलन कर रहे थे और किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई। हमने देखा कि छोटी छोटी बहनें, छोटी छोटी बेटियां, उनके साथ मारपीट की गई, उनके कपड़े फाड़े गए। ऐसा कुकृत्य, ऐसा गंदा काम कभी अंग्रेजों ने भी नहीं किया। साथियों, ये स्थिति हमारे देश की कर दी। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, विपक्ष के नेता होते हैं, और आपने सबने देखा मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार हमारे विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी को घसीट कर ले जाया गया। यह भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भारत सरकार के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता को इस तरीके से अपमानित करके घसीट कर किसी आंदोलन से उठाया गया हो। साथियों, आप सोच सकते हैं हमारा देश किस ओर जा रहा है। अब वो समय मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दूर हो, जैसा हाल नेपाल में हुआ वैसे भारत में होने वाला है। अब हमारे देश के छात्र, बेरोजगार युवा सभी जाग गए हैं, सब अब अपनी हक की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर उतर आए हैं। तो साथियों, घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है, कंस का नहीं रहा है। तो आप मोदी जी लगते कायम हो, ज्यादा अहंकार करने की जरूरत नहीं है आपको। आज देश की जनता